मेरा नाम नादिर है। मेरी उम्र 19 साल है। हमारा माहौल भी दूसरे घरों की तरह था। सब लोग अपने कामों में मसरूफ। इमा अबू अपनी जॉब पर। मेरी दो कज़न यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। वो अपनी पढ़ाई में और मैं अपने बिजनेस में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हमें घर में बड़ा हूँ क्योंकि मैं एक लौटा हूँ अपने माँ बाप का। अब मैं अपनी दोनों कज़न्स का तारुफ करवा दूँ। मेरी कॉज़न नाजरीन, जिसको प्यार से सब नाजिया कहते हैं, फिर सामीना, इसको भी प्यार से सारो कहते। अबू थोड़े सीरियस और सख्त मिजाज के हैं। हम लोगों का माहौल फ्रेंडली है। इम्मा और दोनों कॉस्टन्स के साथ हल्का फल्का हंसी मजाक चलता रहता है। हम लोग रात का खाना सब साथ खाते हैं। मैं दुकान से घर आया और फर्श होकर सबके साथ खाना खाया। खाना खाकर मैं बाहर फ्रंट के पास चला गया। मैं रोज खाना खाने के बाद कुछ टाइम के लिए फ्रंट के साथ टाइम पास करता था। रात को वापस घर आया तो सब लोग सोने के लिए अपने रो में चले गए थे। उम्मा अबू और कजिन्स का रो नीचे है और मेरा रूम ऊपर। जब मैं घर आया तो टीवी लाउंज में नाजिया तो देख रही थी। मैंने कहा, नाजिया क्या हुआ, तुम सोई नहीं? नाजिया बोली, नादिर नींद नहीं आ रही और सुबह कॉलेज भी ऑफ है, इसलिए जाग रही हूँ। सानिया सो गई, बोर हो रही थी तो देख रही हूँ। मैं भी तो लाउंज में नाजिया के पास बैठकर तो देखने लगा। नाजिया ने ट्राउसर और तो शर्ट पहनी हुई थी। नादी और मैं तो देख रहे थे। मैंने कहा, नाजिया एक कप चाय बना दो। नाजिया बोली, अच्छा बनाती हूँ मैं। बोला मैं जब तक चंगे करके आता। मैं ऊपर आया और चंगे क्या, और मैं नीचे आ गया। नीचे आया तो नाजिया किचन के बाहर खड़ी थी। मैं बोला, क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो? नाजिया बोली, नादिर, किचन में छिपकली आ गई है। मैं बोला, यार तुम भी बहुत डरपोक हो, चलो दिखाओ कहाँ है। मैं नाजी के साथ किचन में गया तो सामने केबिनेट के पास एक छिपकली थी। इसको वहां से भगा दिया। फिर मैं बोला, लो नाजिया अब चली गई, अब तुम चाय बना लो। नाजिया बोली, नादिर आप यहीं रखे, मैं चाय बना लूं। मैं बोला, अब नहीं आएगी? नाजिया बोली, नहीं नादिर, मुझे डर लगता है। अपने चाय पीनी है तो मेरे साथ रहे। मैं बोला, ठीक है, मैं किचन में ही हूँ, तुम चाय बनाओ। नाजरीन चाय का पानी चौले पर रखा। फिर बोली, नादिर केबिनेट से मुझे पत्ती और चीनी निकाल कर दे। नाजी मेरे आगे खड़ी थी। मैं नाजी के पीछे खड़ा होकर केबिनेट से पत्ती और चीनी निकाल रहा था। नादी के पीछे खड़ा होकर मैंने चाय का जार निकाल कर नाजिया को दिया। जब जार निकाल कर नाजिया को दिया तो मेरा हाथ नाजिया के हाथ से थोड़ा सा टच हुआ। वो एकदम सख्त हो गई। मैंने जार निकाल कर उसको दिया तो नादी ने पति का जार लिया और बोली, नादिर अब लाउंज में बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये हम दोनों के साथ फुर्सत टाइम हुआ था और मुझे भी अजीब लगा कि ये अचानक क्या हो गया। मैं कुछ नहीं बोला और लाउंज में आकर बैठ गया। नाजिया चाय लेकर लाउंज में आ गई। उसने मुझे चाय दी और अपने कमरे में जाने लगी। मैं बोला, नाजिया क्या हुआ, बैठो। तो वो देखो, नाजी बोली, नहीं नादिर अब देखें, मुझे नींद आ रही है। मुझे अब शर्मिंदगी हो रही थी कि नाजिम मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि इसके कज़म ने उसका ऐसे ही हाथ पकड़ लिया। इसी बात को सोचते हुए मैंने चाय खत्म की तो उफ किया और अपने रूम में आकर सो गया। सुबह मेरे रूम का दरवाज़ा खिला। नाजिया ने मुझे आवाज़ दी, नादिर 10 बज गए हैं। मैंने आंखें खोली तो नाजिया मेरे रूम के बाहर खड़ी मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने इसको देखा तो वो रात वाले कपड़ों में थी। इसको देखते ही मुझे रात वाली बात याद आ गई। इसको देखते हुए मैं बोला, तुम कॉलेज नहीं गई? वो बोली, नादिर जी आज मेरा इफ़हमे बोला। और सारो, नाजिया बोली, सारो कॉलेज चली गई। मैं बोला, तुम चलो मैं फर्श होकर आता। मैं बाथरूम गया। फर्श होकर नीचे आया तो नाजिया किचन में थी। अम्मा अबू बैनक चले गए थे। मैं किचन नहीं गया तो नाजिया नाश्ता बना रही थी। मैंने नाजिया से पूछा, छिपकली तो नहीं आई? नाजिया बोली, नहीं नादिर अभी तो नहीं आई। मैंने नाजिया से कहा, नाजिया गिलास दो। नाजी ने मुझे गिलास दिया और मैं फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगा। आज मैं बहुत खुश था।
नाजिया अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। मुझे अपनी तरफ जोड़ते हुए देखकर उसने अपना मोबाइल छिपा लिया। मैं बोला, नाजिया तुम तो कह रही थी इसका 10 पीले काम नहीं करता, तो ये ठीक कैसे हो गया? तो नाजिया अपने मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोली, नादिर व सारू ने अमरान भाई को दिया था, उसने ही मरम्मत करवा के दिया है। मैं बोला, तुम लोग अमरान के साथ फरेम मत हुआ करें। तो नाजिया बोली, नादिर वो आपका पड़ोसी है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है वो। अब छोड़ें और ये बताएं, आजकल बहुत शरारतें करने लगे हैं। अब वो मेरा ध्यान हटाते हुए बोली। तो मैं बोला, कौन सी शरारत की है मैंने? तो वो मुस्करा दी और बोली, अब इतने भी भूले नहीं हैं। ये कहते हुए वो किचन में चली गई। कीचू में जाते हुए नाजिया ने मुझे मोड़ कर देखा और बोली, नादिर क्या हुआ? मैं बोला, नहीं कुछ नहीं। मैं बोला, मैं तो इस लिए खड़ा हूँ, कोई काम तो नहीं है। नादी बोली, नहीं नहीं, जब होगा तो मैं आपको आवाज़ दे दूंगी। मैंने टीवी ऑन किया और तो वो देखने लगा। थोड़ी देर के बाद नाजिया ने आवाज़ दी, नादिर यहाँ आई। मैं किचन में गया तो नाजिया चाय निकाल रही थी। नाजिया बोली, नादिर ये पराठे। टेबल पर रखे। मैं आगे बढ़ा और फिर पराठे उठाते हुए फिर से नाजिया के हाथ को टच किया और पराठे लाकर टेबल पर रखे। तो फिर नाज़मीन आवाज़ दी, नादिर अंडे भी ले जाए। मैं फिर किचन में गया और अंडे की प्लेट उठाते हुए नाजी का हाथ ज़ोर से पकड़ा और फिर छोड़ दिया। फिर मैं अंडे की प्लेट लेकर किचन से बाहर आ गया और फिर नाजिया यही चाय लेकर बाहर आ गई। नाजिया और मैंने नाश्ता किया। नाजिया कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बोला, नाजिया क्या हुआ, चुप क्यों हो? नाजिया बोली, नहीं। नादिर कुछ नहीं। मैं बोला, कुछ तो है। नाजिया बोली, नहीं कोई बात है। मैं चुप हो गया। नाश्ता करने के बाद नादी ने बर्तन उठाए और किचन में रखने लगी। मैंने भी उसकी मदद की। फिर मैं किचन से बाहर आ गया और तो देखने लगा। मैं दुकान पर ज़ोडो 2000 जाता हूँ क्योंकि कराची में मार्केट अरोरिया 1 शहर तक खुलती है। अभी 11,000 थे। मैं तो वो देखते हुए नाजिया के बारे में भी सोच रहा था कि नाजिया यही आ गई। नाजी बोली, नादिर दोपहर का खाना खाकर जाएंगे। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी नज़रें उसकी आंखों में खो गईं। नाजी, वल्ली नादिर क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोला, हाँ क्या कर रही हो? नाजी बावली में पूछ रही हूँ, अब खाना खाकर जाएंगे। मैं बोला, हाँ कुछ बना लो। नाजिया मेरे सामने बैठ गई। बोली, अच्छा बताएं क्या बनाऊं? मैं बोला, कुछ भी बना लो। नादी बोली, देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। बात करके नाजिया फ्रिज के पास चली गई और फ्रिज खोलकर बोली, नादिर आलू कीमा बना लेती हूँ, आपको पसंद है? मैं बोला, हाँ ये बना लो। नाजिबा रेजरों से कीमा निकालने की कोशिश करते हुए बोली, नादिर मेरी हेल्प करें, कीमा फ्रीजर में है। मैं उठा नाजिया के पास गया और बोला, हठू में निकाल लेता। नाजिया बोली, नादिर अब बस फ्रीजर का दरवाज़ा पकड़े में निकाल लूँगी। अब मैं नाजिया के पीछे फ्रीजर का दरवाज़ा पकड़कर खड़ा था और नाजिया कीमा का पैकेट निकालने की कोशिश कर रही थी जो फ्रीजर में बर्फ़ की वजह से जमा हुआ था। करीमे का पैकेट बाहर निकालते ही मैं पीछे हुआ और नाजिया बोली, नादिर शुक्रिया, अब आप तो देखें मैं खाना बनाती हूँ। नाजिया किचन में चली गई। मैंने नाजिया को कहा कि मैं नहा कर आता हूँ। मैं नहा कर बाहर आया तो नाजिया मेरे रूम के पास खड़ी थी। मैं बोला, क्या हुआ? अनाजिबली किचन में छिपकली फिर आ गई है। नाजिया ने मुझे देखा और किचन की तरफ गई और बोली, नादिर वो देखें केबिनेट पर है। मैं किचन में गया तो छिपकली केबिनेट पर थी। मैं नाजिया से बोला, झाड़ू लाकर दो। नाजिया ने झाड़ू लाकर दिया। मैं छिपकली को मारने के लिए झाड़ू मारी तो वो आगे चली गई। फिर मैं बोला, नाजिया अब छिपकली किचन से बाहर चली गई है, अब तुम काम करो। नाजिया बोली, नादिर अब मेरे साथ किचन में रहें। मैं बोला, नाजिया मुझे कुछ काम है। नाजी बोली, बस थोड़ी देर, फिर आप अपना काम कर लेना। मैंने कहा, अच्छा जल्दी करो। नाजिया बोली, नादिर जल्दी क्या है, बस कर रही हूँ। अच्छा मुझे कैबिनेट से मसलों के जार निकाल कर दे, फिर आप अपने काम से चले जाएं। मैं नाजिया के पीछे खड़ा होकर कैबिनेट से मसलों के जार निकाल कर दिए। नाजिया ने अपना काम खत्म किया। फिर मैंने कहा कि चलो लाउंज में बैठकर गुपशुप लगाते हैं। फिर हम दोनों लाउंज में आके बैठ गए।
और इधर उधर की बातें करने लगे। इतने में मैंने नाजिया का हाथ जोर से पकड़कर अपने करीब किया तो उसकी रंग नीचे गिर गई। नाजिया रंग उठाने ही लगी कि अचानक बेल की आवाज ने हम दोनों को चौंका दिया कि इस टाइम कौन आ गया। घड़ी की तरफ देखा तो 12 हंसा थे। बेल दोबारा बीझी तो हम लोगों को खुश आया। मैं जल्दी से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। फिर मैंने सोचा कि नीचे जाकर देखूं कि कौन आया था। नीचे आया तो देखा सारो लाओ निच में बैठी तो देख रही थी। मिलाउंज में आया तो सारू ने सलाम किया। नादिर अब गैर नहीं। मैं बोला बस अभी जा रहा हूँ और तुम कैसे जल्दी आ गई। ये कहते हुए मैं उसके सामने बैठ गया। उसके सामने बैठते हुए मैंने पूछा नाजी कहाँ है। सारू बोली फर्श होने गई है। मैं तो वो देखने लगा कि अचानक सारू बोल और मैंने उसकी तरफ देखा तो जहाँ इसकी नज़र थी मेरी नज़र भी उसकी नज़र के ताक़ुब में गई तो मैं भी परेशान हो गया। नीचे कारपेट पर नाजिया की रंग पड़ी हुई थी। मैंने एकदम अंजाम बनते हुए तो वो की तरफ मतवजा हो गया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। सारू ने मेरी तरफ देखते हुए नाजिया की रंग उठा ली। मैं तो देखने में मसरूफ रहा। सारू ने रंग उठाए और रो में चली गई। अब ये एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। नाजिया जल्दी में रंग गरा गई थी जो अफसानी उठाकर रवा में ले गई थी। मैंने सोचा अब नाजिया यही उसको क्लियर करेगी। थोड़ी देर बाद नाजिया यही न करा गई और सारू भी चंगे करके आ गई। मेरी और नाजिया की नज़रें मिली लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि सारू ने रंग के बारे में पूछा नहीं। नाजिया बोली नादिर खाना लगा दो। मैं बोला हाँ लगा दो हमने खाना खाया। इस दौरान नाजिया और सारू ने कोई बात नहीं की। मैं खाना खाकर घर से शॉप की तरफ निकल गया और सारे रास्ते यही सोचते हुए शॉप पर पहुंच गया। दिल और दिमाग में यही बात चलती रही। शॉप पर पहुंचकर का मैं बस से हो गया। सामान जो थोड़ा फरी हुआ तो फिर वही बात मेरे दिमाग में आ गई। मैंने मोबाइल उठाकर नाजिया को मैसेज किया। मैं बोला हाय नाजिया क्या हो रहा है। नादी बोली काम कर रही हूँ। मैं बोला सारो कहाँ है। नाजिया बोली तो वो देख रही है। मैं बोला तुम अपनी रंग तो लाओ नज में ही भूल गई थी। नाजिया बोली नादिर आज तो बच गए। सारू ने रंग लाकर दी और बोली आप भी अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। आपकी रंग लाओ में पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से बात बनाई नादिर ये आज आपको क्या हो गया था। मैं बोला जान एक थरन को अपनी कज़न से प्यार हो गया है। नाजिया बोली नादिर ये कैसा प्यार है। फिर नाजिया बोली नादिर पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये एकदम से क्या हो गया। मैं बोला कुछ नहीं ज़्यादा मत सोचा। नाजिया बोली नादिर ये ना करे मेरा मोबाइल कभी कभी सारो भी इस्तेमाल कर लेती है। मैं बोला मैसेज डिलीट कर देना। नाजिया बोली ठीक है लेकिन अब भी एहतियात करें। अब मैं काम करने जा रही हूँ। मैं बोला रात को मैसेज पर बात करोगी। बोली नाजिया नहीं नादिर सारो मेरे साथ होती है इसलिए रात को मुश्किल है। मैं बोला अच्छा लेकिन मैं तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करूं। निगाह नाजी बोली अच्छा देखूंगी बे। नादी से फिर मेरी बात नहीं हुई। मैं भी शॉप पर बसे हो गया 10 मिनट शॉप बंद की और घर आ गया। रात का खाना हम सब साथ ही खाते थे। मैं घर आया तो सब लोग लाउंज में बैठे तो देख रहे थे। अम्मा अबू को सलाम की आसानी बोली नादिर जल्दी से फर्श होकर आए बहुत भूख लगी। मैं बोला बस तुम लोग खाना लगाओ मैं फर्श होकर आता हूँ। मैं आया शऊर लिया और चंगे करके नीचे आ गया। टेबल पर खाना लगा हुआ था। मैं नीचे आया तो सब लोग टेबल पर आ गए। नाजिया और सारो मेरे सामने बैठी थी। मेरे साथ उम्मा थे। नाजी की तरफ देखा तो नाजिया नॉर्मल अंदाज में खाना खा रही थी। खाना खाते हुए अबू बोले नादिर घर में सब मुझे नादिर कहते हैं। इनमें बोला जी अबू। अबू बोले नादिर तुम्हारी चची की बेटी की शादी का कार्ड आया है। अगले हफ्ता को शादी है। मैं बोला अबू मेरा तो मुश्किल है। आपको तो पता है शॉप बंद नहीं कर सकता आप लोग चली जाएं। सारू बोली नादिर चली ना मैं भी चलूंगी ना बहुत मज़ा आएगा। गांव की शादी है हम लोगों के साथ ट्रीटमेंट होता है। मैं बोला सारू मेरा भी दिल कर रहा है लेकिन मजबूरी है उम्मा अबू से। बोली कि अब नाजिया और सारू को ले जाए मैं रख जाती हूँ।
फ्रेंड, मेरी चची रहीम यार खां के पास एक जगह है, साबिक आबाद के एक गांव में रहती हैं। तो सब लोग अपनी राय दे रहे थे।